इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो चल रही थी खत्म हो चुकी है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मंथन हुआ। लगभग 50 सीटों की घोषणा पहले होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 1-2 दिन में ही पहली लिस्ट भी बीजेपी जारी कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा भी इस बैठक का हिस्सा रहे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक चल रही थी बीजेपी मुख्यालय में, इस समय खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा इसका हिस्सा रहे। अब 1-2 दिन के अंदर ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। पहली लिस्ट जारी बीजेपी कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो चल रही थी वो इस समय खत्म हो चुकी है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मंथन हुआ है। लगभग 50 सीटों की घोषणा सबसे पहले होगी, यानी 90 में से 50 सीटों की घोषणा पहली सूची में बीजेपी कर सकती है। 1-2 दिन में ये सूची जो है वो जारी हो जाएगा, इसकी जानकारी भी मिल रही है। 50 सीटों की घोषणा पहले होगी हरियाणा में बीजेपी की तरफ से, और उसके बाद बाकी बचे 40 सीटों की घोषणा आगे आने वाले दिनों में होगी। और 1-2 दिन के अंदर ही हरियाणा की ये पहली सूची आने वाली है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। बीजेपी सीईसी की बैठक चल रही थी बीजेपी मुख्यालय में, जो इस समय खत्म हो चुकी है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मंथन हुआ है। लगभग 50 सीटों की घोषणा पहले होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और बाकी बची सीटों पर जो चर्चाएं हैं वो तो यहां हुई ही, लेकिन इसकी घोषणा आगे आने वाले दिनों में होने वाली है। हरियाणा चुनाव को लेकर के बीजेपी इस समय कमर कस रही है। जो जिताऊ कैंडिडेट है उस पर नजर बीजेपी की है। अक्षय मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं। अक्षय, क्या कुछ चर्चाएं हुई है? और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 50 सीटों पर जो मुहर है वो आने वाले 1-8 दिन में लग जाएगा। क्या कुछ अंदर मीटिंग में हुआ? देखिए, हरियाणा को लेकर के आज बीजेपी सीईसी की बैठक हुई और लगभग 90 मिनट तक ये बैठक चली है। बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि सभी 90 सीटों पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नाम तय कर लिया गया है। पहली लिस्ट जो जारी होगी वो लगभग 50 प्रत्याशियों की हो सकती है, ऐसी खबर आ रही है। और जिसमें कि राव इंद्रजीत सिंह की जो बेटी हैं आरती, उनका भी नाम इसमें शामिल है। ये कहा जा रहा है कि कल या फिर परसों 31 अगस्त को पहली लिस्ट जारी हो सकती है, या फिर कल पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है, जो 50 प्रत्याशियों की हो सकती है। साफ तौर पर है कि कई बड़े चेहरों का नाम बताया जा रहा है कि काट दिया गया है। लगभग 15 से 16 चेहरे ऐसे हैं जो कि ये बताया जा रहा है कि उनका नाम कटा है। हालांकि अनिल विज जो गृह मंत्री पूर्व रहे हैं, उनका नाम अम्बाला से ज़रूर आगे चल रहा है, वो तय माना जा रहा है। इसके अलावा कई खिलाड़ियों का नाम चर्चा में आ रहा है, जिसमें कि योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही साथ एक खबर और आ रही है कि दीपक निवास हुड्डा को भी टिकट दिया जा रहा है। हालांकि उन पर अभी थोड़ा सा सस्पेंस है। उनका जो नाम होगा वो शायद दूसरी लिस्ट में शामिल हो। तो पहली लिस्ट ये बताई जा रही है कि कल या फिर परसों सुबह दोपहर से पहले वो जारी कर दी जाएगी। और अब बैठक खत्म हो गई है। एक रणनीति के तहत बड़े नेता एक साथ बैठे हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह शामिल हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर को भी साथ में बैठाया गया है। खबर आ रही है कि उसमें कैंपेनिंग किस तरह से, चुनाव किस तरह से कैंपेन में आगे बढ़ा जाए, उस पर चर्चा चल रही है। और धर्मेंद्र प्रधान भी वहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री एक फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक साख का सवाल है। बीजेपी अपने आप को 3rd टर्म रिपीट करना चाहती है और निश्चित रूप से उसके लिए आज मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा। पहले धर्मेंद्र प्रधान के घर पर बैठक हुई, उसके बाद जेपी नड्डा के निवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, और उसके बाद तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में सीईसी बैठक संपन्न हो गई है। तो ये कहा जा रहा है कि अब सीईसी नहीं होगी, क्योंकि सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। लेकिन आज पहली लिस्ट जो होगी वो सिर्फ 50 के करीब प्रत्याशियों की होगी, जिसमें कि कई बड़े शहरों को टिकट दिया जाएगा। कुछ शहरों को नाम हटाया भी जा सकता है। लेकिन एक खबर जरूर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो चाहते थे कि रेवाड़ी के एक विधानसभा है वहाँ से उनकी बेटी को टिकट दिया जाए, वो लगभग फाइनल है। इसके अलावा कई खिलाड़ियों का नाम भी सामने आ रहा है। जी शिखा।
अच्छा अक्षय, क्योंकि एक रणनीति के तहत बीजेपी हमेशा काम करती रही, हरियाणा का चुनाव साख की लड़ाई है बीजेपी के लिए, ऐसे में गठबंधन को लेकर के क्या कुछ विचार विमर्श हुआ है बीजेपी के अंदर खाने? और देखिए ऐसा लगता है कि गठबंधन अब कोई संभावना नहीं है। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, इसीलिए सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं। तो गठबंधन अब किसी भी हालत में बीजेपी किसी से नहीं करने जा रही है। ये माना जा रहा है कि अकेले दम पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 2 सीटों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ सकते हैं और ये माना जा रहा है कि सब कुछ फाइनल कर लिया गया है। सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है जो कि कल या परसों दोपहर से पहले तक मिल सकता है। साफ तौर पर है कि कई युवा चेहरे देखने को इसमें मिलेंगे, कई ऐसे चेहरे मिलेंगे जिसमें कि अनुभव रहेगा और ये बताया जा रहा है कि 15 से 16 करीब विधायकों के टिकट लगभग बीजेपी काटने जा रही है, जो लगभग 20% के आसपास बनते हैं और एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए ये कहा जा रहा है कि इन चेहरों को हटाया जा रहा है। हालांकि अनिल विज इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसी पुख्ता जानकारी सामने आ रही है। ये माना जा रहा है कि कुछ चेहरों को 2019 में जैसे कि कैप्टन अभिमन्यु जो चुनाव हार गए थे, इसके बावजूद भी उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि 2 राज्यसभा सांसदों के भी नाम सामने आ रहे हैं कि उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। उनका भी नाम तय कर दिया गया है, पहली लिस्ट में उनका भी नाम सामने आ जाएगा। तो बीजेपी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। कैंपेनिंग की जो दिशा निर्देश देना है प्रधानमंत्री ने, किस तरह से आगे बढ़ना है, प्रचार कैसे करना है, रणनीति बनानी होगी और आज वो मीटिंग के अंदर हुई भी होगी। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए।